Welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name is Patanwadia Manisha and today I am teach you Standard First हिंदी। तो बच्चों आगे हमने चैप्टर 14 देखा था, उसका नाम क्या था, एक बुढ़िया। तो उसके बारे में हमने पहले समझ लिया है, ठीक है। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पे है प्रश्न एक। प्रश्न एक क्या है वो देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पे हमको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसका पहला है बुढ़िया कहाँ रहती थी। बुढ़िया कहाँ रहती थी, तो झोपड़ी में रहती थी। उसका आंसर क्या आएगा, बुढ़िया झोपड़ी में रहती थी। फिर दूसरा, बुढ़िया का नाम क्या था। बुढ़िया का नाम था, हमने चैप्टर में देखा था कि बुढ़िया का नाम तो नहीं होता है, तो हमें लिखना है बुढ़िया का नाम कुछ भी नहीं था। फिर तीसरा, बुढ़िया दिन भर क्या करती थी। बुढ़िया दिन भर क्या करती थी, तो बुढ़िया दिन भर कुछ नहीं करती थी। फिर आगे, क्या बुढ़िया आराम करती थी, तो नहीं, बुढ़िया आराम नहीं करती थी। फिर आगे, बुढ़िया कब आराम करती थी, तो बुढ़िया दिन भर आराम नहीं करती थी। उसको दिन भर आराम नहीं था क्योंकि वो काम नहीं करती थी। हम उसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बुढ़िया कहाँ रहती थी, तो बुढ़िया झोपड़ी में रहती थी। फिर दूसरा, बुढ़िया का नाम क्या था, तो उसका आंसर आएगा बुढ़िया का नाम कुछ भी नहीं था। फिर तीसरा, बुढ़िया दिन भर क्या करती थी, तो बुढ़िया दिन भर कुछ नहीं करती थी। फिर चौथा, क्या बुढ़िया आराम करती थी, तो नहीं, बुढ़िया आराम नहीं करती थी। फिर पांचवा, बुढ़िया कब आराम करती थी, तो बुढ़िया दिन भर आराम नहीं करती थी। तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखनी है। उस चैप्टर का नाम भी लिखना है और ये क्वेश्चन एक करके पहले क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, उसके बाद आगे देखते हैं हम। इसके बाद आगे प्रश्न दो हम देखते हैं। प्रश्न 2 है विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द हमको लिखने हैं। जैसे खाली, तो क्या आएगा, भरा। फिर दिन, तो क्या आएगा, रात। फिर काम, तो क्या आएगा उसका, आराम, काम आराम। फिर सुबह, तो शाम। फिर आगे देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे आएगा प्रश्न 2ब, पढ़ो समझो और लिखो। यहाँ पे पढ़ना है और लिखना भी है। जैसे बुढ़ा, तो क्या आएगा, बुढ़िया। यहाँ पे आएगा बुढ़िया। फिर गुड्डा, तो गुड्डिया। चूहा, चूहिया। चिड़ा, तो चिड़िया। फिर आगे देखते हैं। प्रश्न 3, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो यहाँ पे पंक्तियाँ दी है वो हमको पूरी करनी है। जैसे कहीं एक खाली जगह थी, क्या आएगा, बुढ़िया। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका खाली जगह नहीं था कुछ भी, तो क्या नहीं था, नाम नहीं था कुछ भी। वह खाली जगह खाली रहती थी, तो वह दिन भर खाली रहती थी। फिर खाली जगह नहीं था, खाली जगह भी, तो क्या आएगा, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से खाली जगह नहीं था कुछ भी, क्या आएगा, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी खाली जगह सवेरे नहीं थी कुछ भी, तो दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी, उसको दिन भर काम नहीं था। उसको हम फिर से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न 2, विलोम शब्द लिखो। जैसे खाली, तो भरा। दिन, तो रात। काम, आराम।
सुबह शाम। फिर प्रश्न 2 ब, पढ़ो समझो और लिखो। पढ़ो समझो और लिखो। जैसे पहला बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुडिया, चूहा चूहिया, चिड़ा चिड़िया। પછી बाद में आएगा प्रश्न 3 कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो यहाँ पे ये प्रश्न 3 और प्रश्न 2 आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। हम उसको आगे देख लेते हैं फिर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे है प्रश्न 1, क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। जैसे पहला क्या था, बुढ़िया कहाँ रहती थी, उसका आंसर आएगा झोपड़ी में रहती थी। फिर दूसरा, बुढ़िया का नाम क्या था, तो उसका आंसर आएगा बुढ़िया का नाम कुछ भी नहीं था। फिर आगे, बुढ़िया दिन भर क्या करती थी, तो बुढ़िया दिन भर कुछ नहीं करती थी। फिर आगे, क्या बुढ़िया आराम करती थी, नहीं, बुढ़िया आराम नहीं करती थी। बुढ़िया कब आराम करती थी, तो बुढ़िया दिन भर आराम नहीं करती थी, ठीक है। ये भी आपको अपनी नोट में लिखना है। फिर आगे देखते हैं। जैसे प्रश्न 2, विलोम शब्द लिखो। खाली भरा, दिन रात, काम आराम, सुबह शाम। फिर प्रश्न 2 ब आएगा, पढ़ो समझो और लिखो। जैसे बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुडिया, चूहा चूहिया, चिड़ा चिड़िया। फिर प्रश्न 3 कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। जैसे कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। यहाँ पे ये पंक्तियाँ पूरी होती है और आपको ये पंक्तियाँ अपने नोट में लिखना है, ठीक है। और ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी नोट में लिखनी है और नोट में चैप्टर का नाम भी लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर की एक्सरसाइज पूरी होती है। थैंक यू।